हमारी जिंदगी का एक खुद का बाकिया है। गांव में हम जब अभी भी गांव में ही रहते हैं। पुराना मकान जहां हमारा था, छोटी सी झोपड़ी, हम, माँ, पिता, हमारी बहन और हमारा भाई, पांचों लोग उसी घर में रहते थे। उस जमाने में टीवी का उतना प्रचलन नहीं था। पड़ोस के घर में एक सज्जन टीवी लेकर के आए, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट, आज भी हमें याद है। पूरा मोहल्ला, पहले तो टीवी प्रायः कम होती थी, सब देखने जाते थे, तो हम भी जाते थे रोज टीवी देखने। हम भी सबके बीच में जाकर बैठते थे। नया नया शौक, बचपना तो था ही। अवस्था रही होगी यही कोई 8-10 साल की, कोई बड़ी अवस्था नहीं। ध्यान से सुनना। एक बार उन महोदय को पता नहीं, हमारा समय चक्र खराब था इसलिए हो सकता, उन महोदय ने किसी बात पर रुष्ट होकर के हमसे तो डायरेक्ट नहीं कहा, पर बगल में बैठी अपनी मां से कहा कि ये रोज रोज आ जाते हैं देखने के लिए, बंद करो टीवी। और टीवी उन्होंने बंद कर दी। हम खड़े भये। हमारा समय विचित्र था उस वक्त। बचपन से ही भावनाएं हनुमान जी के प्रति खूब दृढ़ थी, तो याद आ गई हमें वो बात कि बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है, टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। हमने उनको कुछ बोला नहीं, हमने ये भी नहीं कहा कि हम चले जा रहे, ये भी नहीं बोला कि हमारे कारण आपने टीवी क्यों बंद कर दी, हमने ये भी नहीं बोला कि हम आज से नहीं आएंगे, बहुत हो गया, नहीं। मुस्कुरा कर, अच्छा जी सीताराम। उन्होंने सीताराम भी नहीं बोला, हमने तो बोला। वापिस सामने ही घर था हमारा, वापिस आके हम बैठ गए। रात का समय वही 10-11। माँ लेटी थी। माँ ने पूछा क्या हुआ? हमने कहा माँ कुछ नहीं, लाइट। आंखों में आंसू, वो बात बार बार दिमाग में टच कर रही थी। रोज रोज देखने आ जाते हैं, रोज रोज देखने आ जाते हैं, रोज रोज देखने। एकांत कोने में वहां एक मैदान सा था, कोई क्योंकि हमारा जो पुराना मकान था ना, वो गांव के एकदम लास्ट में, आप गए ना, एकदम लास्ट में। तो एकांत में हम जाकर के बैठे, खूब आंसू पहुंचे, लगभग 1.5 घंटे तक। खबर से सुनना, हो सके तो तुम अपनी जिंदगी में इस बात को उतारना। हमने तो भोगा है, ईश्वर करे तुम्हें कभी नहीं भोगना पड़े। कुछ नहीं बोला। मौन होकर के हमने प्रण लिया कि अब अपनी जिंदगी में हम टीवी तब देखेंगे जब अपने बाप की होगी, नहीं तो लौट कर देखेंगे बस। फिर क्या, जिंदगी में जुनून सवार हुआ कि उस वक्त हमारे अंदर जुनून सवार हुआ कि अब तो टीवी होगी तो खुद की होगी, तभी देखेंगे। और पुरोहित कर्म तो करते ही थे, कर्म कांड करते थे हम बचपन में भी। तो सत्यनारायण बाँचने किसी के घर जाएं, कोई अमीर आदमी, गुरुजी महाराज जी यहाँ बैठो, तब तक आप इंतजार करो, तब तक तैयारी हो रही, और उसके कमरे में टीवी लगी हो ना, तो हम कहते थे हम यहाँ नहीं बैठेंगे, धूप में बैठेंगे, क्योंकि टीवी तो तभी देखेंगे जब अपनी खुद की होगी। नया नया प्रचलन, पहले बसों में वॉल्वो बस का चला था, टीवी लगी हुई बस का। तो हम पढ़ लेते थे कि इसमें टीवी तो नहीं है, अगर है तो इस पर नहीं जाएंगे। और अगर धोखे से बैठ भी गए, हमें याद है कोई वाकया, कोई बहुत रात के समय कोई वाहन मिल नहीं रहा था, तो एक बस मिली जिसमें टीवी ही थी। किस्मत भी कई बार बहुत तेज धक्का मारती है, टीवी थी। पूरी यात्रा में सब जो यात्री थे वो टीवी में मस्त थे, गुल थे। पहले मोबाइल का तो इतना जमाना नहीं था कि उसमें व्यक्ति मस्त रहे, तो सब मस्त थे, लेकिन हमारी नजर नीचे ही रही, क्योंकि प्रण था जब तक बाप की नहीं हो जाएगी तब तक नहीं देखेंगे। श्रीमान, आप सुनकर के आश्चर्यचकित होंगे, विदिन हमने 1.5 वर्ष में, आज भी हमें याद है, 3800 रुपए की मैक्स टीवी खरीदी, ब्लैक एंड व्हाइट। 3800 रुपए की मैक्स टीवी, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट खरीदी, ला करके घर पर रखी, चालू की। मोहल्ला वाले, गांव आस पड़ोस के लोग बहुत हम पर हंसे, कितना मूर्ख आदमी है, कितना पागल आदमी है, घर पर इसके खाने को नहीं है, भिक्षा मांगकर जीवन जीता है। ठाठ तो देखो, राजाओं जैसे हैं, टीवी ले चला है,
टीवी देखेगा, नवाब बनेगा। लेकिन हमारा संकल्प तो था टीवी दिखेगी तो खुद की दिखेगी। टीवी लाए, टीवी चालू की, मोहल्ला के लोग आए, वो सज्जन भी आए, किस्मत से उनकी टीवी बढ़ गई। अब इसमें तुम ये मत मानना कि बचपन से ही हम शक्तियां चलाते रहे, नहीं, किस्मत से उनकी टीवी जल गई, हमारी नई। वो भी आए, हमने उस दिन बूंदी ली थी 100 ग्राम बूंदी, 100 ग्राम, ज्यादा नहीं। वो बूंदी हमने उसको बचाकर खास कर रखी थी कि आएगा। वो जब आए तो बोले महाराज जी अपनी तो थी टीवी, आप पैसा क्यों खर्च कराए? हमने कहा धन्यवाद। वो बोला हम समझे नहीं। हमने कहा थैंक यू। वो बोला हम समझे नहीं। हमने कहा बूंदी खाओ। वो बोला हम समझे नहीं। हमने कहा ये तुम्हारी ही कृपा है, वरना ये हम ले नहीं पाते प्यारे। और अब ये जिंदगी है साधु, जिंदगी में लक्ष्य हो और गुरु कृपा हो। तो उसने टीवी के लिए भगाया था, टीवी भी खरीदी, और साधु आज टीवी पर भी आ रहे हैं। जिंदगी में तुम्हें लक्ष्य, माफ करना, टीवी पर आने के पीछे कहीं ना कहीं यही टीवी हमारे मन में आज भी भरी थी, लेकिन जब से आ गए तब से भर निकल गई। लेकिन आज भी हमारी जिंदगी में वो बाकिया याद है। अपनी जिंदगी में हमने जिस लक्ष्य को पाने की कोशिश की, गुरु ने कृपा की। और याद रखना, जिसकी जिंदगी में गुरु होता है ना, वो गुरु हनुमान जी जैसा हो, वो जिंदगी की कोई भी मंजिल पा सकता है, कोई भी मंजिल। इसलिए मेरे पागलो, तुम घबराना मत। अशोक नगर के युवाओं से कहेंगे तुमने आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज या बहुत बड़ा सनातन धर्म का संरक्षक बनने का सपना देखा है तो मत टूटना, मत डिगना, मत बहकना। उठो, जागो, करो मेहनत। हनुमान जी के चरण पकड़ के एक दिन ऐसा आएगा, कामयाबी शोर मचाएगी। हमारी जिंदगी में तो हुआ। और बुरा मत मानना, हमने कोई शक्ति का उपयोग नहीं किया उस वक्त बचपन में, जबकि ये घटना बता रहे। शक्तियां तो हमें 12 वर्ष की अवस्था में मिली। जब हमारी आयु 12 वर्ष, तब हमें हनुमान जी का आभास हुआ, तब हमने फिर अज्ञातवास की साधना की, तब हमने फिर हवन किया, तब हमने गुरुजी के चरण दबाए। गुरुजी मतलब हमारे ये दादा गुरुजी, गुरुजी मतलब दादा गुरुजी, दादा गुरुजी मतलब पिताजी के पिताजी, जो बागेश्वर धाम के प्रथम पुजारी भये, जिन्होंने 2 बार हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए। ये होती है गुरु कृपा, ये होती है गुरु की मेहरबानी, ये होती है गुरु का चमत्कार। कितना भी दीनहीन हो, कैसा भी बिछड़ा और पिछड़ा हो, जिसका गुरु बलवान होता है ना, जिसकी गुरु के प्रति और गुरु का शिष्य के प्रति अटूट कृपा हो जाती ना भैया, वो व्यक्ति, वो इंसान रंक से राजा बनते देर नहीं लगती है।